तो उम्मीद करते हैं आज का इंग्लिश का पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बुक से बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर का जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन था जो टफ था, अन्यथा क्वेश्चन से बहुत इजी था। बुक का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा भी पढ़ कर गया होगा तो आराम से बुक के सभी क्वेश्चन को जो है सो बड़ी इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो आंसर की को देखने वाले हैं, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही बना करके आए हैं। ये जो है सो क्वेश्चन पेपर ए का सेट है। अगर सभी सेट का आप आंसर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वेबसाइट पे जाकर के आप जो है सो सभी सेट के आंसर को देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहले क्वेश्चन को जो है सो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। अब ये पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सिलेक्शन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर कुमार टीचर्स हिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाई हिस्ट्री पढ़ाया जाता है मिस्टर कुमार के द्वारा। तो यहाँ पे भी B1 या B5 का सिलेक्शन करना था। सही आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब का सिलेक्शन करना है। ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन पूछा गया हुआ, तो सेल तो यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे जो एक तरह से बेस्ट ऑप्शन देखेंगे विल होगा। अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में देखा जाए तो शुड नॉट भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो विल होगा। तो ही विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM, ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि डी आंसर पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोग को मैं वीडियो में बता चुका था, पढ़ा चुका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। तो इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, एक साइड अगर V2 है तो दूसरे साइड जो सो वाज ईवर प्लस V4 या हैड प्लस V3 का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। ये जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन दिया गया हुआ, और डायरेक्ट नरेशन में जो है सो सिलेक्शन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, यानी कि सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डोंट डिस्टर्ब मी आई रेस माई होमवर्क। तो डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई होमवर्क, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आई एम डूइंग, मैं अपना काम जो है सो अभी कर रहा हूं, है ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क जो है सो कर रहा हूं। यहाँ पे डू का यूज नहीं कर सकते, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं, नहीं, अभी कंटिन्यूअस को ये इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है मीनिंग जो पूछ रहा है थोड़ा सा टफ जो यहाँ पे कर दिया हुआ है। तो माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जो है सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परस्यू जो है, परस्यू का यहाँ पे कौन सा जो है सो मीनिंग सही होगा, प्रैक्टिस होगा या कॉम्प्लाइज होगा या टेक होगा या चेक होगा। तो यहाँ पे अगर परस्यू का जो है सेम मीनिंग अगर मीनिंग के रूप में देखेंगे तो एकम्प्लाइज हो जाएगा, यानी कि सही आंसर जो सो बी होगा, है कि नहीं। ऐसे में 100% मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी मैं देखा नहीं, परस्यू का मीनिंग नहीं देखा हूं। लेकिन यहाँ पे टिक होगा नहीं, चेक होगा नहीं, है कि नहीं। परस्यू का मतलब कि यहाँ पे क्या है, माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग। तो परस्यू करियर जो अपने करियर को बनाना चाहता है वो इंजीनियरिंग में बनाना चाहता है, तो उसके लिए टेक या चेक या प्रैक्टिस का होगा नहीं। तो एकम्प्लाइज ही यहाँ पे सही आंसर जो सो हो सकता है। तो बी पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे गुड हेल्थ है, तो गुड हेल्थ से पहले जो है सो आर्टिकल का यूज होगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा, ही इज इन गुड हेल्थ हो जाएगा, है ना, ही इज इन गुड हेल्थ। ही इज इन ए गुड हेल्थ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ जो है सो हमारा अनकाउंटेबल जो है सो नाउन की बातें हो रही है। तो यहाँ पे ही इज इन ए गुड हेल्थ नहीं, सही आंसर जो है सो यहाँ पे बी होगा, ही इज इन गुड हेल्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आई वेंट टू मार्केट आई बाउट सेवरल थिंग्स। आई वेंट टू मार्केट आई बाउट सेवरल थिंग्स। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, आई वेंट टू द मार्केट एंड बाउट सेवरल थिंग्स, है ना, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड। तो ट्राई एंड यू विल सक्सीड, यानी कहते हैं ना बार बार कोशिश करो तुम जो है सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना, अगेन अगेन, अगेन का मतलब होता है बार बार, ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ए हो जाएगा, ट्राई अगेन एंड अगेन यू विल सक्सीड हो जाएगा। देयर इज अ विलेज डैश द हिल्स। तो यहाँ पे सही आंसर बेनीथ हो जाएगा, देयर इज अ विलेज बेनीथ द हिल्स हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड का जो है चुनाव करना है।
सही वर्ड। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा एग्जिस्परेटिंग हो जाएगा, यानी किसी को बहुत बुरी तरह से परेशान करना, तो बी4 का यूज किया गया हुआ। यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पार्डन। तो पार्डन का जो सही आंसर होगा वो फॉरगिव हो जाएगा, सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, फिट टू बी ईटेन है कि नहीं, तो एडिबल हो जाएगा, जो सही हो खाने के लिए तो उसको एडिबल हम लोग कहते हैं। सही आंसर यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश, तो राइस एंड करी इज होगा है कि नहीं, माय फेवरेट डिश। यहाँ पे राइस एंड करी जो है अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि एक ही है। राइस एंड करी जो है सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे राइस एंड करी आर माय फेवरेट डिश नहीं बोल सकते, ये एक को इंडिकेट कर रहा है, तो राइस एंड करी इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओपन द डोर प्लीज। यहाँ पे अपोजिट वर्ड जो है सो बताना है ओपन का जो है, तो ओपन का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जो सो चेंज करना है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन सही आंसर जो ए हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज हो जाएगा, कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है सही वर्ड का सिलेक्शन करें, तो सही वर्ड जो यहाँ पे होगा वो प्लेंटी जो है सो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हैव यू रीड डैश रामायण, तो यहाँ पे आर्टिकल का सिलेक्शन करना है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, होली बुक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 पीपल डैश हु इज पार्टी, तो 60 पीपल मीन्स हु इज पार्टी, यहाँ पे मीन्स हो जाएगा, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। सही सेंटेंस का यहाँ पे चुनाव करना है, वी नीड टू गुड फूड, वी नीड गुड फूड, नीड गुड फूड, वी नीडिंग गुड फूड, यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, वी नीड टू गुड फूड। सॉरी बीन ए नहीं, यहाँ पे वी नीड गुड फूड हो जाएगा, क्योंकि गुड जो है सो हमारा भर्ब नहीं है, अगर भर्ब रहता तो गुड होता। यहाँ पे डायरेक्टली सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वी नीड गुड फूड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरीबडी हैज टू डैश हीज मिस्टेक, तो एवरीबडी हैज टू पे फॉर हीज मिस्टेक, यानी कि सही आंसर यहाँ पे ए होगा। वी आर डिपेंडेंट डैश हीज डिसीजन, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन हीज डिसीजन, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। डैश गॉड ब्लेस हर, तो यहाँ पे मे हो जाएगा, ए हो जाएगा। वी मस्ट अप्रोच हिम, यहाँ पे जो पैसिव वॉइस का जो सिलेक्शन करना है, तो सही आंसर यहाँ पे जो ए हो जाएगा, ही मस्ट बी अप्रोच्ड हो जाएगा, है ना, बाई अस को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया हुआ, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनिश इट डैश 2 डेज, तो यहाँ पे फिनिश इट डैश 2 डेज, तो यहाँ पे विद इन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आपको इसको 2 दिन में करना है ना, विद इन और इन एक ही मीनिंग हुआ, लेकिन इन का मतलब होता है 2 दिन से पहले भी आप कर सकते हैं, 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन जब लगा दिए तो हर हाल में 2 दिन से पहले ही करना होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विद इन हो जाएगा। फिनिश इट एट 2 डेज, ये होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो विद इन हो जाएगा। श्वेता डैश इनवाइटेड विनीता, तो श्वेता हर सेल्फ इनवाइटेड विनीता, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। अवॉइड स्मोकिंग, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी नीड ए सूट, यहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज करना है, तो नीड्स आ रहा है, यानी कि V5 आ रहा है, तो डज नॉट शी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सही आंसर जो सो ए हो जाएगा, डजंट शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉरेनल डैश आर ओवर, तो राइट्स, लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो सो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, है ना, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, यहाँ पे सही आंसर जो इज हो जाएगा, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉयज, सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैव, मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू alone where to blame for this, you alone where to blame for this, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में सिलेक्शन करना है, तो यू वर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस एलोन, ये तो सेंटेंस सही है नहीं। नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, नन बट यू वर ब्लेम फॉर दिस, तो यहाँ पे सही आंसर जो है ना सो बी हो जाएगा, है ना, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा, सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैन केम डैश, द मैन केम इमीडिएटली, यहाँ पे सही आंसर जो सो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस का सिलेक्शन करना है कि यहाँ पे गलत सेंटेंस जो सो कौन सा है,
तो अगर इन इनकरेक्ट सेंटेंस को देखेंगे तो शी सफर्स एट फीवर, सी सफरिंग विथ फीवर, यहाँ पे सी सफर्स विथ फीवर होनी चाहिए, एट फीवर नहीं होगा, तो शायद ये गलत हो जाएगा। लेकिन आई आस्क्ड हिम टू कम, ये सही है। ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, ये भी सही है। व्हाट इज रॉन्ग विथ हरी, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस जो है सो वो ए हो जाएगा, सफर्स हो जाएगा। द प्यून डैश द बिल, द प्यून से रिंग्स द बिल, यानी कि सही आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। द प्यून रिंग्स द बेल हो जाएगा। सही वर्ड का जो सिलेक्शन करना है, तो नॉलेज जो है सही वर्ड है, सही स्पेलिंग है। ही इज ट्रू टू हीज फ्रेंड्स होगा, यानी कि सही आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, सेंटेंस को कंबाइन करना, तो सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन का सिलेक्शन जो है सो करना है, इनडायरेक्ट नरेशन का चुनाव जो है सो करना है। तो अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, इसका सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर, जो है ना, सही आंसर जो है सो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो मे यू हैव अनदर कप ऑफ टी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये ऑफर किया जा रहा है। ऑफर मे यू हैव अनदर कप ऑफ टी, माइट तो होगा नहीं, कैन तो होगा नहीं। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी या मे यू हैव, यहाँ पे सही आंसर जो है ना सो विल हो जाएगा। यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, एक नहीं पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वुड का या विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल सेंट, जो है तो सेंट का स्पेलिंग क्या होता है, बी होता है, सेंट यानी कि खुशबू। आई विल नॉट बी एबल टू डैश डैश प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, तो आई विल बी नॉट एबल टू कंप्लीट, यानी कि सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा, क्योंकि टू है, टू के बाद V1 का ही यूज करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग इन ए कार, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ए कार हो जाएगा। सही आंसर जो है वो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लॉट ऑफ शिप क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन, तो सही आंसर यहाँ पे द हो जाएगा, है कि नहीं। 45 का जो है सो सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्ड का चुनाव करना है। सक्सेसफुल, सही आंसर होता है बी, जो है सक्सेसफुल का स्पेलिंग जो है आई शैल राइट ए लेटर, यहाँ पे पैसिव वॉइस में सिलेक्शन करना है, तो पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा ए लेटर विल बी रिटन बाई मी हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। अ मैन हु इज किल्ड बाय ऑल इन अ मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, जिसको हर कोई पसंद करता है उसको हम लोग पॉपुलर कहते हैं, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थीन का जो है सो अपोजिट वर्ड जो है सो ये सेम वर्ड जो है सो बताइए, सिमिलर वर्ड जो तो स्लिम होता है थीन का जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो है सो सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। यहाँ पे जो है सो माइटी के लिए जो है सो सिलेक्शन करना है, सिमिलर वर्ड का जो है माइटी के लिए यहाँ पे जो सो हो जाएगा वीक हो जाएगा, है कि नहीं, वीक हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। आई एम गुड डैश टेनिस, तो आई एम गुड इन टेनिस हो जाएगा, सही आंसर जो है सो बी होगा, आई एम गुड इन टेनिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सोन, तो मेनी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सोन, यानी सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली गो डैश इन हीज प्रोफेशंस, तो फादर आइदर फर्दर, यहाँ पे फर्दर हो जाएगा, लेकिन सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। ओड वर्ड यहाँ पे ओड वन कौन होगा, तो यहाँ पे जो है सो मैन हो जाएगा, क्योंकि वोमेन गर्ल लेडी सब सेम है, तो यहाँ पे मैन हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, तो आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। शी इज राइटिंग ए बर्थडे डैश राइट नाउ, तो शी इज राइटिंग ए बर्थडे मैसेज राइट नाउ, टिकट मेन्यू या फिर मैप, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। शी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज राइट नाउ।
अगले क्वेश्चन की तरफ, डू यू डैश T885, तो डू यू हैव है कि नहीं, डू यू हैव सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। देखिए इनमें इसमें बाई भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होगा, यानी कि सही आंसर सी होगा। इनका भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर को अगर देखेंगे तो सी हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ से बुक से तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मनी आई थिंक आई हैव फॉर मेनी आई थिंक आई हैव लर्नड फ्रॉम द वेस्टर्न, ये जो लिया गया हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इंडिया, ये भारत इज माई होम से लिया गया हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा। पहले ये इसका क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। अगला है, द मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज सी द मिनिस्टर ऑन संडे, नहीं वेन एवर ही वांटेड होगा, है ना, सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट, यहाँ पे एक वर्ड का सिलेक्शन करना है, तो डिस्पियर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। बर्ट्रेंड रसल वॉज अ ब्रिटिश, तो बर्ट्रेंड रसल जो है से ब्रिटिश क्या थे, फिलोसफर थे, यानी कि सही आंसर जो है सो डी होगा, है ना, सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवेज, ये जो है सेवेज आ गया है, तो द आर्टिस्ट सही होगा, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड, यानी कि सही आंसर ये होगा। फ्री पीपल मस्ट सी टू ईट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इट रिस्टोर्ड, यानी कि फुल फ्रीडम, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ही हैड टू लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन, तो ये जो लाइन लिया गया हुआ कहाँ से, द अर्थ से लिया गया हुआ, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्ल इसबर्ग इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक पर्ल इसबर्ग लिखे कम माई बिलव्ड, है ना, कम माई बिलव्ड, यानी कि सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। द नेम ऑफ लोमोव डॉग गैस, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश कैरेज, तो सेकेंड क्लास में थे, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, सेकेंड क्लास। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंगेस्ट रेसिस्ट ऑफ एशियन पीपल, इंडिया जो है, सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेटरिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं, सभी क्वेश्चन लगभग जो आप लोग को मैं बताया हूं वही A to Z क्वेश्चन हो बहु, तो सही आंसर डी हो जाएगा। डैश आर केयरफुल नॉट इन द प्रेस, पॉलिटिशियन जो है, सही आंसर सी होगा। और हाउ फेबल इज द मेंस पावर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गुस लिया गया वो, हाउ फेबल इज द मेंस पावर इफ गुड फॉर्चून फॉल कांट एंड अनदर आवर, यानी कि ए हो जाएगा। विद द पोएट साउ द स्नेक इट वाज वेरी डैश डे, कौन सा डे था, हॉट डे था, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया हुआ, ए हो जाएगा। ऑर्डन वन द पुलिटिजर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनाजाइटी, सी हो जाएगा। कंस्प्रेसिंग विद हिम हाउ द लॉर्ड एंड ब्लेस, ये जो है सो ओड टू ऑटम से लिया गया हुआ है, ओड टू ऑटम, ये जी ओड टू ऑटम, सही आंसर ए हो जाएगा। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हव, एन एपिटाफ से लिया गया हुआ है, सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इट डज टू हुम डैश बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, इंग्लैंड है कि नहीं, इंग्लैंड होगा, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। द सोल्जर से है, रूपिड ब्रुक जिसको लिखे हैं। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया हुआ। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, पारसी धर्म से रिलेटेड है, सही आंसर बी होगा। एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर द वाटर ट्रफ, ये जो है सो स्नेक से लिया गया हुआ है, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट समर इन कोलकाता, कमला दास लिखे हैं समर इन कोलकाता। वाल्टर डीला मेयर सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मिलानकली, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड, ये क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये क्वेश्चन लिया गया हुआ, बी हो जाएगा। हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाल्ट विटमैन हो जाएगा। स्नेक्स वर सिंग एमोंग, कहाँ पे स्नेक्स देखा गया है, तो बुक में माई ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया हुआ है, कमला दास, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एंग्लो सेक्सोन्स यूज डैश लैंग्वेज, जर्मनिक लैंग्वेज का वो लोग इस्तेमाल करते थे, जिसको ट्यूटोनिक लैंग्वेज भी कहते हैं। न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द colonization ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इक्वाइड आगे का कोई वर्ड गायब किया गया हुआ है, थोड़ा सा स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक को आप लोग पलट करके इसको देख लीजिएगा। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, द रोमांटिक रिवाइवल जो है कौन लिखे? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, डी हो जाएगा। 95 का द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, तो कहाँ यूज किया जाता है? चाइना में। सही आंसर सी हो जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एट द वर्ल्ड लैंग्वेज अमेरिकन इंग्लिश। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। मनोहर मलुगवानकर कौन से राइटर हैं? इंडियन राइटर हैं। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? जीवी सॉ, यानी कि ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।